बाबा ने कहा आपका भ्रम मैं कैसे समाप्त करूंगा। मां ने कहा आपको छोड़कर कोई कर भी नहीं सकता है नाथ, उपाय आप ही के हाथ में है। कही रघुनाथ कथा विधि नाना, तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना। मां ने कहा प्रभु रघुनाथ जी की कथा नाना प्रकार से आप कहेंगे ना, तो भगवान की कथा ही जीवन के सारे भ्रम को समाप्त कर देगी, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। बाबा ने पूछा आपका भ्रम क्या है। अब यहां दर्शन करिए, मां का भ्रम सुनिए। मां कहती है प्रभु जो मुनि परमार्थ तत्व वेदता है वो कहते हैं राम जी ब्रह्म है। शेष सरस्वती वेद पुराण सब राम जी के लीला का गुणगान करते हैं। आपको मैं दिन रात देखती हूं, आप माला लेके राम 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 जपते हैं, है? आप सभी लोग जिन राम जी की चर्चा कर रहे हैं, ये राम जी क्या अयोध्या में रहने वाले महाराज दशरथ के आंगन में खेलने वाले राम जी हैं कि कोई दूसरे राम जी हैं? ये मेरा प्रश्न है। भगवान के प्राप्ति के महापुरुषों ने 4 मार्ग बताए हैं। कितने मार्ग कहिए? नाम, रूप, लीला और धाम। या तो भगवान का नाम जपिए, या तो भगवान की कथा सुनिए, या तो भगवान का दर्शन करिए। और ये तीनों नहीं हो पा रहा है तो भगवान के धाम में जाकर बस जाइए। चारों में से कोई एक होगा, उद्धार हो जाए। मां पार्वती को चारों को लेकर संशय है। मां ने कहा प्रभु जे मुनि परमारथ बादी, कहां ही राम कहूं ब्रह्म अनादि। जो मुनि परमार्थ तत्ववेत्ता हैं वो कहते हैं राम जी ब्रह्म हैं। ब्रह्म कौन? जिसका कभी जन्म ना हो, ब्रह्म अजन्मा होता है। ब्रह्म कौन? जिसका कोई नाम ना हो। ब्रह्म कौन? जिसका कोई आकार ना हो, कोई रूप ना हो। ये रूप में संशय है मां के मन में, भगवान के रूप को लेकर। यदि ब्रह्म है तो रूप कैसे? मां ने कहा प्रभु शेष सरस्वती वेद पुराण सब राम जी की लीला का गुणगान करते हैं। जिसने जन्म ही नहीं लिया उसकी लीला कहां से हो गई? आप दिन रात माला लेके राम 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 जपते हैं। जो अरूप है वो अनामी है, जिसका नाम ही नहीं है तो आप किसका नाम जपते हैं? और अंतिम संशय धाम को लेकर मां ने कहा प्रभु राम सो अवधा नृपति सुत सोई, कि अज अगुना अलख गति कोई। राम जी यदि ब्रह्म हैं तो ब्रह्म भला एक राजा का बेटा कैसे बन गया? ब्रह्म का जन्म नहीं होता। राम जी एक राजपुत्र हैं तो जन्म लेने वाले राजपुत्र को आप लोग ब्रह्म क्यों बोल रहे हैं? उनकी लीला देखकर, पिछले जन्म में महिमा सुनकर आपके मुख से इस जन्म में मेरे मन में भ्रम हो गया है प्रभु। और एक बात कहे नाथ, आपकी पार्वती पिछले जन्म की तरह आपसे विवाद नहीं कर रही है। आपकी पार्वती आज आपसे संवाद करना चाहती है। मैं राम जी की कथा सुनना चाहती हूं। यहां मां ने प्रश्न किया, पूछे मैया शैल कुमारी, कथा कहिए भोले भंडारी जी। पूछे मैया शैल कुमारी, कथा कहिए भोले भंडारी। पूछे मैया शैल कुमारी,
कथा कहिए भोले भंडारी। प्रथम सो कारण कहूँ विचारी, प्रथम सो कारण कहूँ विचारी। निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। ब्रह्म बने अवध बिहारी, कथा कहिए भोले भंडारी। ब्रह्म बने अवध बिहारी, कथा कहिए भोले भंडारी। पूछे मैया शैल कुमारी, कथा कहिए भोले भंडारी। कहिए कथा प्रभु राम अवतार की, कहिए कथा प्रभु राम अवतार की। महाकाल कहिए बाल चरित उदार की, महाकाल कहिए बाल चरित उदार। और कैसे ब्याहे जनक दुलारी, कथा कहिए भोले भंडारी। कैसे ब्याहे जनक दुलारी, कथा कहिए भोले भंडारी। पूछ मैया शैल कुमारी, कथा कहिए भोले भंडारी। दोष कवन राज तजे सरकार जी, दोष कवन राज तजे सरकार की। कहिए बनवासी रामचरित अपार जी, कहिए बनवासी रामचरित अपार की। कैसे दिए रावण को मारी, कथा कहिए भोले भंडारी। कैसे दिए रावण को मारी, कथा कहिए भोले भंडारी। पूछ मैया शैल कुमारी, कथा कहिए भोले भंडारी। माँ ने प्रारंभ से अंत तक प्रश्न किया, निर्गुण भगवान सगुण कैसे हो गए? राम जी के जन्म की कथा सुनाइए, बाल लीला सुनाइए, कैसे विवाह हुआ सुनाइए, किस दोष के कारण राजा बनते बनते बनवासी बन गए वो सुनाइए, वन में राम जी ने क्या किया सुनाइए, कैसे दुष्ट रावण को मारा सुनाइए, राजा बनने के बाद क्या किए सुनाइए, कैसे अपनी प्रजा के साथ अपने धाम गए सुनाइए। और इतना कहने के बाद पार्वती जी ने कहा, प्रभु एक निवेदन, पूछने में छूट गया राजन से जो भी, पूछने में छूट गया राजन से जो भी। रखिए न गोपनीय नाथ उसको भी, रखिए न गोपनीय नाथ उसको भी। शरण में आपके शिकारी, कथा कहिए भोले भंडारी। शरण में आपके शिकारी, कथा कहिए भोले भंडारी। पूछ मैया शैल कुमारी, कथा कहिए भोले भंडारी। पूछ मैया शैल कुमारी, कथा कहिए भोले भंडारी। भोले भंडारी, भोले भंडारी।
पूछे मैया शैल कुमारी कथा कहिए भोले भंडारी। मां ने प्रारंभ से अंत तक क्रमवत प्रश्न किया है बाबा से। और माई बाप प्रश्न वही है जो हृदय में भगवान का दर्शन करा दे। जिस प्रश्न को सुनने के बाद हृदय में भगवान दिखाई देने लगे, समझिएगा वही जीवन का सर्वश्रेष्ठ प्रश्न है। मां ने प्रश्न किया, भगवान शंकर के हृदय में पूरा राम चरित्र अवतरित हो गया। हृदय में चरित्र अवतरित हुआ, परिणाम हृदय में भगवान राम का दर्शन प्राप्त हो गया। और जैसे दर्शन प्राप्त हुआ, भगवान शंकर के नेत्र से प्रेम अश्रु निकल पड़े और शरीर का एक एक रोम पुलकित हुआ। भगवान दिखाई पड़े, बाबा ध्यान में चले गए। कितने, कहां चले गए?